Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what is entering in your life or who is entering in your life and why. So क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है, क्या चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है या कौन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और क्यों हो रहा है. Okay, so this reading will be a collective and general reading. Whatever messages resonates with you, please take it, leave the rest. Okay, and this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. And this is a timeless reading. जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे. Then उसी टाइम से आप इस रीडिंग को कंसिडर करें. Okay, Wheel of Fortune. Great. So let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, what and who is entering in their life? What and who is entering in their life? What and who is entering in my viewer's life? What and who is entering in my viewer's life? What and who is entering in my viewer's life? What and who is entering in my viewer's life? News. I heard this word news. Maybe आप में से कुछ लोगों को न्यूज़ मिल रही है या मिलेगी. न्यूज़ इज एंटरिंग इन योर लाइफ. हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हो. All right. Back of deck is 8 of Swords. All right, guys. So, what is entering in your life and who is entering in your life? Just give me a moment, please. All right. So, कौन और क्या आपकी जिंदगी में एंटर हो रहा है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि जो आपकी एनर्जी है ना वो ऐसी फील हो रही है. सी इनिशियल एनर्जीज और इमीडिएट एनर्जीज की बात करेंगे अभी. ओके, बैक कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आप चाहते हो कि कोई चीज ऐसी एंटर हो जिससे कि आप इस जो आपने अपने आप को जो सेल्फ साबोटाज कर रखा है, ये थॉट प्रोसेस में भी सेल्फ साबोटाज हो सकता है. बेसिकली आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई फ्रीडम आए, लाइक फ्रीडम एंट्री ले, राइट. जैसे हम कभी कभी किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं या किसी रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं या किसी करियर में स्टक हो जाते हैं. पर्टिकुलर किसी जनरल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम अपने आप को स्टक फील करते हैं. एंड हम कभी-कभी विश भी करते हैं कि इस सिचुएशन से हमें निकलने का रास्ता मिले. सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक फ्रीडम एंट्री ले, राइट? सो व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है और ये आपकी पास एनर्जी भी हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग कि अभी की एनर्जी है. कुड बी पॉसिबल कि कोई ऐसी सिचुएशन थी इमीडिएट पास एनर्जी जो मुझे ये फील हो रही है कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है या सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है. सो आप वहां से वे आउट ढूंढना चाह रहे थे, वहां से रास्ता मतलब निकालना चाह रहे थे कुछ ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में एंटर हो जहां से मुझे उसका रास्ता मिले, राइट. उस जगह से निकलने का रास्ता मिले या सिचुएशन से उस सिचुएशन को फेस करने का रास्ता मिले. ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी ऐसी भी फील हो रही है. ये इमीडिएट एनर्जी भी हो सकती है गाइस, या फिर ये कह लीजिए कि एक आप भले आप इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसे शो हो रही हैं. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत कॉन्टेम्पलेशन किया हो. ओके, और आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में क्या चीज सही है आपके लिए, क्या चीज सही नहीं है, इस तरीके का कॉन्टेम्पलेशन चल रहा था. कहाँ आपको टाइम देना है, कहाँ आपको टाइम नहीं देना है. मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग एक रेस्ट पीरियड में थे जहां आप चाहते थे कि यू नो अभी वेट करते हैं, लेट द टाइम कम. ओके, शायद आप उस टाइम का वेट कर रहे हैं, वो राइट टाइम आपकी लाइफ में एंटर हो, तो उस चीज का शायद आप वेट कर रहे हो. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड भी किया था कि यहाँ से वॉक अवे, सिचुएशन से वॉक अवे करना ज्यादा बेहतर है। ओके, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पाथ पे जाना चाहते हो या फिर ऐसी चीज चूज करना चाहते हो अपनी लाइफ में जहाँ आपको हर चीज मिले, लाइक आप रिसोर्सफुल हो, आप एक अच्छी फैमिली चाहते थे, या फिर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते थे, या फिर एक हैप्पी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। सो कहीं ना कहीं ये उस सिचुएशन की वजह से आप ऐसा फील नहीं कर पा रहे थे, और ये आपकी कहीं ना कहीं एक विश थी। ओके, या है, करंट एनर्जीज की बात करें। ओके, तो नाउ वी विल सी व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ। What is entering in your life and who is entering in your life? Judgment. Okay. Back of deck is 5 of Wands. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what is entering in your life and who is entering in your life. I think uh, n number of people, or could be possible n number of opportunities are coming or entering in your life, and they are fighting कि कौन आपकी तरफ आएगा। जैसे होता है ना कि हमारे पास जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि हमें जॉब ऑफर मिला, हमने 4 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, अब हमें चारों की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वो हमारे लिए फाइट कर रहे हैं। लाइक हम वो चाहते हैं कि हम उनकी कंपनी ज्वाइन करें। तो कोई हो सकता है कि दे डोंट नो पर्सनली ईच अदर, राइट? वो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, वो कंपनी एक दूसरे को नहीं जानती होंगी, लेकिन वो आपको जानते हैं कि आपको उनकी कंपनी में रखना है, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑफर दे रहे हैं। हो सकता है दूसरी कंपनी को भी आप बताएं कि आई एम गेटिंग दिस मच अमाउंट, तो वो आपको ज्यादा ऑफर करे सो दैट आप उनकी कंपनी ज्वाइन करें। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सम अपॉर्चुनिटीज आर एंटरिंग इन योर लाइफ, सम पीपल आर एंटरिंग इन योर लाइफ एंड दे आर फाइटिंग ईच अदर कि कौन आपकी लाइफ में एंटर करेगा या क्या चीज आपकी लाइफ में एंटर करेगी। वो मुझे फील आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एंड और ये ना चेंज भी एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप काफी टाइम से किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर करियर को स्विच करना चाहते हो, एंड देन यू गेट इन यू नो मल्टीपल आइडियाज, राइट? कि ओके, ये इस पे भी मैं काम कर सकता हूँ या ये भी चीज मैं कर सकता हूँ, तो वहां से आपको आइडियाज भी मल्टीपल मिल रहे हैं या पर्सन भी मल्टीपल मिल रहे हैं। हो सकता है कि यू नो 3 or 4 people अप्रोच यू, एंटर इन योर लाइफ एंड अप्रोच यू, राइट? और वो आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए लिटरली फाइट करे, लाइक लिटरली इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकल फाइट, बट अपनी पोजीशन बनाने के लिए आपकी लाइफ में वो पूरी तरीके से कोशिश करे। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज एंटरिंग एंड हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, द अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग, multiple opportunities, and see I'm fumbling, I don't know why. It could be possible कि जो जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर जब 4 लोग आपकी तरफ आते हैं, 4 अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, तो एक एक्साइटमेंट, एक हीटअप वाला मूवमेंट हो जाता है कि जहाँ पे चीजें थोड़ी सी ये हो जाती है कि बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि ओके, मेरे को चूज किया जाएगा कि नहीं चूज किया जाएगा, काइंड ऑफ। ओके, what is entering and who is entering in your life? I think judgment सुनाया जा रहा है। So कहीं ना कहीं what I'm getting feeling is that आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का या पर्टिकुलर जजमेंट का किसी पर्सन के थ्रू वेट कर रहे थे, वो आए आर एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला गाइस, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई न्यूज आ रही है आपकी तरफ। सो हो सकता है कि कोई एक पर्सन है या यूनिवर्स आपको एक न्यूज दे रहे हैं, एक जजमेंट सुना रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। और ये जजमेंट ऐसा एंटर हो रहा है जहां पे ना आप ही नहीं, पूरा सराउंडिंग्स, जो आपकी फैमिली है, जो आपके सर्कल है, जो आपका कलीग्स हैं, या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है, जिस भी एनवायरनमेंट पे आप है, वहां तक ये जजमेंट सुनाया जा रहा है। लाइक वहां तक ये इसकी गूंज होगी। ओके, कहीं ना कहीं ये चीज एंटर हो रही है आपके सराउंडिंग्स में, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके लिए, कि इसकी न्यूज इस तरीके से मिलेगी कि सभी लोगों तक पहुंचेगी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज एंटरिंग एंड हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, समवन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सी, कोई एक ऐसे डिटरमाइंड पर्सन है या डिटरमाइंड सिचुएशन है जो आपकी तरफ आना चाहती है। और जब ये चीज एंटर होगी आपकी लाइफ में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल फील होगा, राइट? जब आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, सी यहाँ पे ना
आप कितना ज्यादा यहाँ पे एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि लाइक दिस पर्सन लिटरली वांटेड टू वॉक आउट और वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, बिकॉज सिचुएशन उनके हाथ में नहीं थी. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक टाइम पे ऐसा था कि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं थी, यू जस्ट वांटेड टू गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, और नाउ यू आर डिटरमाइंड. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई न्यूज आपकी तरफ आ रही है और एंटर हो रही है. ओके, एंड उसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत डिटरमाइंड हो रहे हो उस चीज के लिए. एंड आई थिंक आप में से कुछ लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हो. सो व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, यू आर गेटिंग एक कहते हैं ना सॉलिड प्लेटफॉर्म और सॉलिड फाउंडेशन आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, जहां आप अनस्टेबल फील नहीं कर रहे, जहां आप अलाइंड फील कर रहे हो, जहां पे आप अनअलाइंड फील नहीं कर रहे, जहां पे आप अनस्टेबल फील नहीं कर रहे, जहां पे आप स्टेबल फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो. दैट इज एंटरिंग इन योर लाइफ. व्हाट इज एंटरिंग एंड हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ? सी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग सिंगल हैं. So definitely someone is coming who is very powerful, who is very, very financially abundant, powerful, authoritative person is entering in your life. Could be possible कि आप में से कुछ लोग इस पावर में आ रहे हैं. So this power is entering in your life. The financial power is entering in your life. The stability is entering in your life. That authority is entering in your life. और वो जो एक होता है ना फेम, जिसे हम कहते हैं कि आप सी ये जो कार्ड है ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स. किंग किंग की पोजीशन आपकी लाइफ में एंटर हो रही है. हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने करियर में लिटरली प्रमोशन मिल जाए आपको. प्रमोशन की वजह से आप एक हायर पोजीशन में पहुंच जाओ. सो दैट प्रमोशन इज एंटरिंग इन योर लाइफ. कुड बी पॉसिबल कि आपकी मैरिज हो रही है, तो आपकी मैरिज जिससे हो रही है वो अपने घर में सबसे बड़े है. तो आपका जो ओहदा होगा, लाइक आप उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड होंगे. ओके, तो आप भी उस घर के सबसे बड़े सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ कहलाएंगे, राइट? सो कहीं ना कहीं वो पोजीशन, हायर पोजीशन इज एंटरिंग इन योर लाइफ. एंड आप अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपकी एक जो अथॉरिटी है ना वो एंटर कर रही है आपकी लाइफ में. एंड दोज हु आर सिंगल, डेफिनेटली समवन इज कमिंग. कुड लाइक दिस पर्सन कैन बी अ फीमेल और मेल, बोथ, राइट? अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, देन अ फीमेल जो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, या फिर कह लीजिए अपनी जो भी वो प्रोफेशनली जो भी कर रही हैं, या फिर वो अपने अगर वो प्रोफेशनली भी कुछ नहीं कर रही हैं, वो शी जस्ट अ होम मेकर, राइट? तो उनकी एक अथॉरिटी है अपने एरिया में, राइट, अपने सराउंडिंग्स में. सो कहीं ना कहीं वो एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो कि समझदार है, इंटेलिजेंट है, अपनी पावर को समझता है, अपने पावर का सही उपयोग करना जानता है. सो ये या तो एंटर कर रहे हैं या फिर आप ये पावर आपकी लाइफ में एंटर हो रही है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंड और व्हाई. लाइक नॉट व्हाट हैपेंड, why this thing is entering in your life. Why? Universe, please tell me why. क्यों क्यों ये चीज एंटर हो रही है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? Because you deserve this. That's the reason it's entering in your life. Okay. Universe, please guide me. Why these opportunities, this power, this person, this news is entering in my viewers' life? Why? The moon card. One more. The cards are Ten of Cups, Knight of Pentacles, and the Moon. I will clarify the Knight of Cups. I'm sorry, Knight of Pentacles. Universe, please clarify the Knight of Pentacles. Okay, Knight of Swords. Ten of Wands. So what I'm getting feeling is, see, जब मैंने back of deck पहले देखा था तो वो आया था आपका Five of Wands, and now it's Ten of Wands, right? So Wands की energy है, okay? Fire energies हैं. फायर एनर्जीज मीन्स कि अब आप उस पावर में आ रहे हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वाई these things entering in your life, because ये जो बर्डन आप फील कर रहे थे ना, वो बर्डन रिलीज होगा, इसलिए आपकी लाइफ में ये चीज एंटर हो रही है. 10 of cups, Knight of Pentacles and Knight of Swords.
इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड थर्ड कार्ड इज द मून कार्ड, ओके। सो व्हाई दीज थिंग्स एंटरिंग इन योर लाइफ, बिकॉज क्यों आ रही है आपकी जिंदगी में, क्यों एंटर हो रही है आपकी जिंदगी में, बिकॉज यू डिजर्व दिस, एज आई सेड, 10 of Cups। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही ये चीज आपकी एनर्जी थी, 10 of Pentacles, यू वांटेड एवरीथिंग, फाइनेंशियली आप सिक्योर होना चाहते थे, फैमिली वाइज आप सिक्योर होना चाहते थे, करियर वाइज आप सिक्योर होना चाहते थे, एंड ये सारी चीजें, ये सारी अपॉर्चुनिटी एंटर हो रही है आपकी लाइफ पे, ताकि आप ये लाइफ जी सको, आपकी विश पूरी हो सके, राइट। 10 of Cups, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सको, चाहे आप अपने, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, आप ऑलरेडी कमिटेड है, तो आप अपने करियर में ग्रोथ पा सको, ताकि आप अपनी फैमिली को वो सब दे सको। अगर आपकी इच्छा थी कि मुझे एक अच्छी फैमिली भी मिले, मुझे एक अच्छा करियर भी मिले, मैं अपने करियर में बहुत अच्छा करूँ, या मैं अपनी सराउंडिंग्स के लिए बहुत अच्छा करूँ, चाहे जो लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मैं अपनी 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना कोई पर्टिकुलर नीश पे काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन चैनल है, जो भी मेरी सराउंडिंग से जुड़े हैं, मैं उनके लिए भी अच्छा कर सकूँ, राइट। सो कहीं ना कहीं वो 10 of Cups की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, और ये इसीलिए एंटर हो रही है ताकि आप वो चीज इंजॉय कर सके, और उस चीज को आप अवेल कर सके, बिकॉज यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वाई इज एंटरिंग इन योर लाइफ। सी, आपने ना स्लोली स्लोली मेहनत की है, कितना भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपको किसी भी चीज को लेके, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने कॉन्टेम्पलेशन किया है, ब्रेक लिया है, लेकिन फिर से आपने मेहनत की है, और इसीलिए वो चीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, एक इंटेंस पावर से आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, कि आपने एक टाइम पे ब्रेक लिया, नाउ इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन, राइट। एक टाइम पे आपने कॉन्टेम्पलेशन किया, सोचा, उस गोल के बारे में सोचा, सोच विचार के कि कैसे एक्शन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, और इसीलिए ये चीज एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, जो भी मैंने बताया था, ओके। और ताकि आप एक्शन ले सको। सो यहाँ पे एनर्जी है थोड़ी सी ठहराव वाली, और यहाँ पर है गो गो गेटर वाली, कि लाइक अब तो ये करके रहना है, ये काम करना है, ओके। सो दैट्स द रीजन इट्स एंटरिंग इन योर लाइफ, ताकि आप एक्शन बोर्ड में आ सको, आप वो सब चीजें अचीव कर सको। व्हाई दीज थिंग एंटरिंग इन योर लाइफ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस को आपने बहुत अच्छे से वर्क किया है, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस पे काम किए, आपने बहुत ज्यादा इमोशनल होके, जैसे कहते हैं ना कि हम कोई चीज अगर हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, या किसी सिचुएशन को हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम किसी भी चीज में मन नहीं लगता, या फिर हम किसी से ढंग से बात नहीं करते। बट आपने अपने इमोशंस को बहुत संभालते हुए, आपने बहुत कुछ झेला है, राइट, बट स्टिल आपने अपना कर्तव्य को नहीं भूला। सो कहीं ना कहीं इसीलिए ये आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, ओके। नाउ वी विल सी what blessings you will receive once these things enter. Why, तो I said I already told you कि why क्यों आ रहा है, because आप deserve करते हो ये positivity अपनी life में। And now we will see blessings from the universe and from this thing entering in your life, okay. I'm so sorry. Blessings, okay. Blessings, I'm so sorry. Blessings, universe blessings, okay. Devil card, 2 of Cups, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है गाइस। सी, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, एज आई ऑलरेडी सेड दैट कि आपने अपने इमोशंस पे बहुत काम किया, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग्स गाइस। आई अंडरस्टैंड दिस कार्ड कैन बी अ नेगेटिव, राइट, ये शो करता है नेगेटिव, बट आपके अंदर ना एक लवर की एनर्जी है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, चाह कर भी ना नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, ओके। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। कहीं ना कहीं 2 of Cups, मुझे लग रहा है कि ये चीजें जो एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप 2 लोग मिल रहे हो, पार्टनरशिप हो रही है, और ये एक ब्लेसिंग है कि आप मिलके कुछ करोगे, या फिर लिटरली आप किसी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, या फिर अगर आप सिंगल हैं, या फिर आप कमिटमेंट में हैं भी, आप में से कुछ लोग अगर जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो वहां पे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। एंड अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल तौर पे देखोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोलैबोरेशन इज कमिंग, और या कोई पार्टनरशिप हो रही है, और ये एक ब्लेसिंग है कि जहाँ पे आप 2 चीजें मिलके, हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, इमोशंस है ना, प्रैक्टिकल इमोशंस और एक होता है कि भाई हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक टाइम पे हम
प्रैक्टिकल तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो चीज भी है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी मिलके कुछ कर रही है। सेम यहाँ पे भी टू एनर्जीज आई है, ओके, लवर एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, बिकॉज यहाँ पे भी ये एंजल है, लाइक फ्लाई एंजल, राइट। सो कहीं ना कहीं इनकी भी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आप पार्टनरशिप को आपकी कोई आपकी अगर किसी के साथ पार्टनरशिप हो रही है ना, चाहे लव रिलेशनशिप पार्टनरशिप हो या फिर करियर वाइज पार्टनरशिप हो या स्टडी वाइज पार्टनरशिप हो, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप को ना नजर नहीं लगेगी, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और यही चीज एंटर हो रही है आपकी लाइफ में कि आपकी किसी भी चीज में अब आप जो करोगे उसमें नजर नहीं लगेगी, ओके। नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस यूनिवर्स, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू माय व्यूअर्स। Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, Pentacles, and the Sun card. Celebration. Universe wants to tell you that this is the time to celebrate. So अब आपको ना sabotage नहीं करना, अपने आप को celebrate करना है, okay? यूनिवर्स वॉन्ट्स टू एडवाइज यू कि इस एनर्जी में तो आपको आना पड़ेगा, पॉजिटिव तो होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, राइट, केयर फ्री होना पड़ेगा, केयरलेस नहीं, केयर फ्री, ओके। यूनिवर्स आपको ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि ग्रो करते हुए आप चीजें देख रहे हो ना, बस देखो मत, एक्शन भी लो, ओके। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि नई सोच, कहते हैं ना जब आँख खुले तब सवेरा, ओके। सो नया दिन, नई शुरुआत, ये आपको करनी है। और नाउ वी विल सी through Angel Answer Oracle deck what is entering in your life and why this is entering in your life. कॉम्प्रोमाइज, ओके, कुड बी पॉसिबल, आपको किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये कॉम्प्रोमाइज आपके लिए लाइफ में एंटर हो रही है। अब आपको देखना है अगर ये कॉम्प्रोमाइज आपको आपको कोई बेनिफिट दे रहा है तब आप कॉम्प्रोमाइज करें, अगर नहीं दे रहा है देन आप थोड़ा सोच के उस चीज के बारे में डिसीजन लें, ओके। forgiveness is entering in your life. इट मीन्स कि आपकी इमोशंस आपको कहीं ना कहीं टीच कर रहे हैं कि अब चीजों को ना लेट गो कर देना चाहिए, चीजों को फॉरगिव कर देना चाहिए, पर्सन को फॉरगिव कर देना चाहिए, ओके। why these things are coming entering in your life, see these two, why these thing entering in your life, compromise and forgiveness could be possible कि आप किसी पर्सन से नाराज हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उस चीजों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे, फॉरगिव करोगे सिचुएशन को, आगे बढ़ोगे, ठीक है। why this is entering in your life, because romance wants to enter in your life, okay. so आपको रोमांस मिल सके, रोमांस का मतलब हमेशा रोमांटिकली रोमांस नहीं होता, मीन्स आपकी चीजें अच्छी हों, रोमांटिक लेवल पे अच्छी हों। हम एक इंडिविजुअल होकर भी, सोलो होकर भी, सिंगल होकर भी अपनी लाइफ में रोमांस ला सकते हैं। सो चीजें आपकी लाइफ में एंटर इसलिए हो रही है कि आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान हो तो उसे फॉरगिव करो, ओके, कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि ठीक है, लेट इट बी, ओके फाइन, ठीक है ना, एंड फॉरगिव कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो जब आप ये सब चीजें अपने अंदर लाते हो तो आप रोमांटिक भी फील करते हो, और अगर आप किसी पर्सन के साथ हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा, या फिर आप करियर वाइज देख रहे हो तो भी आपको फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। रोमांस मीन्स, अगर मैं करियर वाइज रोमांस की बात करूं, सो द थिंग इज रोमांस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक पार्टनर के साथ रोमांस, रोमांस का मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में कैसी चीजें चाहते हैं, राइट। रोमांटिक लेवल पे जब हम किसी बारे में सोचें तो हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाए, वो मतलब होता है। सो कहीं ना कहीं आपका करियर में भी अगर किसी पर्सन को आपको माफ करना है या किसी सिचुएशन को आपको कॉम्प्रोमाइज करके सेटल डाउन करना है, आप करो, तब आपको एक जो अंदर से इनर हैप्पीनेस मिलेगी ना, वो सेम हैप्पीनेस वैसी ही होती है जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ होते हो या किसी रिलेशनशिप में आते हो और तब आपके चेहरे पे वो स्माइल आती है, वो सुकून मिलता है। वो कहने का मतलब है एंजल्स का कि आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको फॉरगिव एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, एक कॉम्प्रोमाइज एंटर हो रहा है ताकि आपकी लाइफ में रोमांस आ सके, ओके। इज देयर एनी एडवाइस एंजल, इज देयर एनी एडवाइस? लेट गो, सी एंजल आल्सो वांट्स टू टेल यू दैट लेट गो, आप लेट गो करोगे सब कुछ सही होगा। इट्स ऑल अप टू यू, इफ यू वांट टू लेट गो देन डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स, ओके। दिस वाज योर रीडिंग व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाई इज एंटरिंग इन योर लाइफ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो। और अगर जो लोग मेरे साथ
शुरू से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड यस गाइस, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा चैनल जो मैंने ओपन किया है वो सिर्फ एक जॉडिक साइन टैरो रीडिंग का चैनल है। उस चैनल का नाम है येलो एंजल जॉडिक साइन टैरो। ओके, अगर आपको जॉडिक साइन रिलेटेड यानी राशियों के अकॉर्डिंग टैरो रीडिंग देखनी है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल राइट, यू विल फाइंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकेंडली, इफ यू वांट अ कलेक्टिव रीडिंग लाइक द वे आई डू, ओके, सो अगर इस टॉपिक लाइक इस तरीके की रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग अगर आपको करवानी है किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो विच इज पेड, ओके, वो आपके लिए प्राइवेट रीडिंग होगी, पर्सनल रीडिंग होगी। ओके, दैट्स द रीजन वो प्राइवेट है, ओके, एंड पेड है। ऑलराइट, एंड उसका भी आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू। ओके, सो ईमेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, देन प्लीज टू क्लेम। ओके, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू so much for your love and support, guys. Stay blessed. Take care. Bye bye.